जय सिया राम दोस्तों। एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है मेरे YouTube चैनल देसी अमित में। और आज मार्केट धमाका रॉकेट एग्जिट पोल पे बहुत जबरदस्त भागा मार्केट, बहुत सॉलिड भागा। निफ्टी भी आज 3.5%, बैंक निफ्टी 4% प्लस, 2000 पॉइंट के लगभग बैंक निफ्टी, और निफ्टी 800 पॉइंट के लगभग। तो बहुत अच्छा एग्जिट पोल के ऊपर जो एक्सपेक्टेड था वही हुआ। अब कल एग्जैक्ट पोल है, तो कल एग्जैक्ट पोल वो भी मार्केट आवर्स में आएंगे। कल एग्जैक्ट पोल आएंगे, वो मार्केट आवर में आएंगे, 9:15 बजे से स्टार्ट होंगे। तो आप ये समझ लो कि कल का दिन मेक और ब्रेक और जबरदस्त रहने वाला है। अगर सेम एज इट इज एग्जैक्ट एग्जिट पोल रह गए या 5 to 7% ऊपर नीचे रह गए तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कुछ उलटफेर हो गया बाय डिफॉल्ट, हम नहीं चाहते कि ऐसा कुछ हो, और मेरे ऐसा कोई भी दिल दिमाग में भी नहीं है कि कुछ हो, लेकिन हर परिस्थितियों के लिए तैयार रहना चाहिए। तो एक बार फिर वापस गड़बड़ भी हो सकती है, तो हमें इन चीजों को समझ के चलना पड़ेगा। लेकिन एक बार चलते हैं चार्ट के ऊपर, फिर बाकी का एनालिसिस करते हैं। पहले डेली आज का चार्ट देखते हैं, डेली चार्ट, फिर उसके बाद में देखेंगे कि कल क्या हो सकता है, कल कौन से लेवल तक हम जा सकते हैं। तो चलते हैं चार्ट के ऊपर। जो ओपन हुआ उसका चार्ट हम देखते हैं। तो ओपन एक बार एकदम फुल स्क्रीन में गैप अप हुआ जबरदस्त। फिर उसके बाद में प्रॉफिट बुकिंग भी आई। जिन्होंने फ्राइडे को माल लिया था, तो कई ऐसे भी ट्रेडर थे जिन्होंने प्रॉफिट बुकिंग की। फिर उसके बाद में लो लेवल पे मौका भी मिला लोगों को। तो बैंक निफ्टी में यहाँ 50,000, 90, 100 के लगभग लो मारा। फिर उसके बाद में कंटिन्यू बाइंग भी आई और हायर लेवल पे जाके क्लोजिंग हुआ। जो मॉर्निंग वाला लो था उसको तोड़ के क्लोजिंग हुआ। तो ये हो गया बैंक निफ्टी। और उसके बाद में पहले एनालिसिस कर लेते हैं कि निफ्टी में क्या होगा, फिर उसके बाद में निफ्टी देखते हैं। अब निफ्टी का अगर हम डेली चार्ट देखें तो अभी आज का तो हमने देख ही लिया। अब डेली चार्ट देखते हैं तो उसमें जो ये ट्रेंड लाइन जो मैंने बताई थी, जिसको अब तक अपने तरीके से रेस्पेक्ट करते हुए चल रहा था मार्केट, और ये ऐसे ऊपर नीचे इस लाइन के अंदर चल रहा था, इस चैनल के अंदर चल रहा था, उस चैनल को आज तोड़ा है और इस चैनल के ऊपर क्लोजिंग दी है बैंक निफ्टी में। तो अब बैंक निफ्टी में बुलिश मोड कंटिन्यू है। कल एग्जिट पोल के रिजल्ट, कल एग्जैक्ट पोल के रिजल्ट अगर एज इट इज आ गए तो बैंक निफ्टी और लंबी छलांग लगाने के लिए तैयार है। और अब ये 55,000 तक रुकने का नाम नहीं लेगा। तो अब जाएगा, धीरे धीरे भी जाएगा, हो सकता है रॉकेट की तरफ भी जाए, अप एंड डाउन जिगजैग करते हुए भी जाए। लेकिन अब इस ट्रेंड लाइन को तोड़ना, अगर एग्जैक्ट पोल सेम एज इट इज आते हैं एग्जिट पोल के जैसे, तो बहुत पॉसिबल नहीं होगा। लेकिन अब सपोर्ट कहाँ पे है? तो सपोर्ट आपको दिखेगा सीधा 50,000 पे, 50,000, 49,950। अब जब तक इस लेवल को तोड़ के नीचे क्लोजिंग नहीं देता है, या इस लेवल को कंसिस्टेंटली आराम से एकदम इत्मीनान से नहीं तोड़ता है, तब तक बुलिश ट्रेंड में बने रहो और बाइंग में बने रहो। बैंक निफ्टी में टारगेट्स मैंने आपको बता ही दिए हैं और ज्यादा भी हो सकते हैं। अब निफ्टी देखते हैं तो निफ्टी भी आज खुला एक बार ऊपर सीधा 330, 38 का हाई मारा और सिंगल कैंडल में ही रेड कैंडल बना दी। प्रॉफिट बुकिंग आई सीधा हाथों हाथ। फिर उसके बाद में प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी चली, फिर उसके बाद में स्लोली स्लोली बाइंग हुई और फिर वापिस लास्ट मोमेंट पे गए और हाई तोड़ने की कोशिश की, लेकिन क्रॉस नहीं कर पाए। और क्लोजिंग सेशन में 23,305, 7 तक गए, लेकिन क्लोजिंग थोड़ा नीचे आई। लेकिन लास्ट में कैंडल भी ग्रीन ही बनी है, तो ये भी ऊपर ही जाएगा। अब आगे देखते हैं कहाँ तक क्या यात्रा हो सकती है डेली चार्ट में। तो डेली चार्ट में निफ्टी हम देखेंगे तो वैसे ये रेड कैंडल की बनी है, क्योंकि ऊपर खुल के नीचे क्लोजिंग दी है, इसके लिए ये रेड कैंडल बनी है। इसने भी चैनल को क्रॉस करके क्लोजिंग दे दी है अच्छी तरीके से, तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें भी। फिलहाल इसमें सपोर्ट जो आ रहा है वो सीधा 23,000 पे आ रहा है, 23,000, 22,950 ये सपोर्ट है। इस सपोर्ट को आपको मेंटेन करते हुए चलना। इस सपोर्ट के नीचे जब तक क्लोजिंग नहीं आती है तब तक बाइंग में बने रहे। और जैसे बैंक निफ्टी के लिए बताया, एग्जिट पोल के जैसे एग्जैक्ट पोल आ गए तो निफ्टी के टारगेट क्या होंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। निफ्टी के टारगेट 24,000 और फिर 25,000, ये टारगेट निफ्टी के हो सकते हैं। ये हफ्ते में हो, 2 हफ्ते में हो, 5 हफ्ते में, महीने, 1.5 महीने बजट तक आए, लेकिन ये अब ट्रेंड में ही रहेगा। और हम डेली एनालिसिस कर भी रहे हैं, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अब नीचे का लेवल आपको पता चल गया और ऊपर खुला नीला आसमान है, तो गाड़ी चलती रहेगी। स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखते हुए ही आगे बढ़ना है, ठीक है। ऑप्शन चेन के डेटा अभी इतने ज्यादा कुछ है नहीं है, 500, 1000 पॉइंट ऊपर है। तो अब कल दोपहर के बाद से ऑप्शन चेन के डेटा बनेंगे तो हम
कल शाम को परसों के लिए डिस्कस करेंगे। तो ये है निफ्टी और बैंक निफ्टी का चार्ट जो हमने डिस्कस किया, और सब कुछ लेवल भी आपको बताए, और कल क्या हो सकता है उसका अंदाजा भी आपको बताया। आपने निफ्टी और बैंक निफ्टी के चार्ट देख लिए, और चार्ट से आपको ये तो पता चली गया कि चैनल ब्रेक किया है और ऊपर की साइड में ट्रेंड बन गया है। अब बस सपोर्ट चाहिए, तो एग्जैक्ट फॉल का सेम एज इट इज आज के जैसे ही। लेकिन अब सबको ये लगता है कि आज जैसे एग्जिट पोल के डेटा आए और उन जो 1 तारीख को, और उसके हिसाब से आज मार्केट भागा, तो कल भी ऐसा के ऐसा मूव आएगा क्या? तो कल मुझे नहीं लगता कि इतना बड़ा मूव आएगा, लेकिन जरूर हम पॉजिटिव क्लोजिंग देंगे और पॉजिटिव चलेंगे, लेकिन कल अप एंड डाउन चलेंगे, क्योंकि मार्केट आवर्स में ही रिजल्ट्स आएंगे, तो बहुत अप एंड डाउन चलेंगे। दूसरी बात, ये विक्स आज भी 20% टूटा है, और कल दोपहर 12 बजे तक विक्स अपने लेवल पे आ जाएगा। प्रीमियम जो इवेंट की वजह से बहुत भाग रहे थे, बहुत हैवी हो गए थे, ओवर वैल्यूड हो गए थे, वो कल डाइल्यूट हो जाएंगे। तो ऑप्शन में चीजों को बहुत संभाल के चले, बहुत अच्छे से ट्रेड करें। क्यों? क्योंकि ऑप्शन बाइंग अभी जो ओवर वैल्यूड थे वो कल प्रीमियम डाइल्यूट होंगे, तो भले ही मार्केट, अगर आपने कॉल ली हुई है और मार्केट कितना भी बढ़ जाएगा, तो भी आपके कॉल के प्रीमियम नहीं बढ़ेंगे, और मार्केट नीचे भी आएगा, आपने पुट ली हुई है तो प्रीमियम नहीं बढ़ेगा। तो उसको आपको जगह पे सही स्ट्राइक प्राइस चॉइस करके आपको लेना पड़ेगा, तो उसको ध्यान से आप करें। बाकी स्टॉक्स मैंने आपको वीकली में बताया कौन से सेक्टर में आपको इन्वेस्टेड रहना है। तो अब कल देखते हैं एग्जैक्ट पोल के रिजल्ट्स क्या आते हैं। बाकी आज जो एग्जिट पोल पे जो मार्केट घुमा है, उसमें जीडीपी के डेटा का भी योगदान था, एग्जिट पोल का भी है, सब कुछ चीजों का है। अब कल एग्जैक्ट पोल में कैसे होता है वो देखते हैं, लेकिन पॉजिटिव बियास है और पॉजिटिव ही रहना है। लेवल्स मैंने आपको बता दिए, उन लेवल के नीचे क्लोजिंग नहीं हो तब तक हमें पॉजिटिव बने रहना है। और मार्केट अगर एग्जैक्ट पोल के रिजल्ट जो आएंगे कल पोल के, जो वो अगर एग्जैक्ट एग्जिट पोल के जैसे ही आ जाते, तो जो भी स्टॉक्स आपने, जो मैंने सेक्टर्स बताए उन्हें लिए हुए बैठे रहे महीना, 1.5 महीना, 2 महीने के लिए, आपको 100% तक के रिजल्ट उसमें रिटर्न आपको मिल सकते हैं। तो बने रहे मार्केट में, और भारत की ग्रोथ स्टोरी पे भरोसा करें, भारत पे भरोसा करें, भारत की कंपनियों पे भरोसा करें, जो अच्छी कंपनीज है उन पे भरोसा करें, रुपया 2 रुपया 5 रुपया के चक्कर में नहीं फंसे, और अच्छी कंपनी पे इन्वेस्टेड रहे, शानदार कंपनी पे इन्वेस्टेड रहे। तो मैं 100 बार बोल चुका हूँ कि जिनके मार्जिन अच्छे हैं, एक्सपेंशन प्लान अच्छे हैं, ग्रोथ स्टोरी अच्छी है, जो इन 5 सालों में और ज्यादा अच्छे से अपनी कंपनी को आगे बढ़ाएंगे, उनके साथ बने रहे, तो प्रॉफिट भी आपको अच्छा होगा। ऑप्शन चेन के लिए निफ्टी, बैंक निफ्टी की अगर आप ऑप्शन में काम करना चाहते हैं, मेरी रिकमेंडेशन है कमोडिटी में, तो आप मेरे प्रीमियम लर्निंग ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। प्रीमियम लर्निंग ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आप इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, या यहाँ पे कमेंट बॉक्स में आप अपना नंबर और आप हाई छोड़ सकते हैं। दूसरा, मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल है, जहाँ मार्केट आवर्स में मिनट टू मिनट्स अपडेट्स रहते हैं, कुछ भी आगे पीछे होता है तो आप चाहे तो मेरे फ्री टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हो। बने रहे मेरे यूट्यूब चैनल देसी अमित के साथ में, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा के रखें, जिससे जो भी वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो आप अपडेट रहेंगे सब चीज़ों के लिए। बाकी जय सिया राम, जय हिंद, वंदे मातरम, स्टे इन्वेस्टेड इन भारत। जय हिंद।